शुद्ध का वरदान तुम्हीं से पाए हम, अविद्या का वरदान तुम्हीं से पाए हम। तुम्हीं से है नमस्कार, तुम्हीं अंजाम प्रभु, तुम्हीं से है हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। गुरुओं का सत्कार कभी ना भूले हम, सुनो गाए महान गगन को छूले हम। सुनो गाए महान कभी ना भूले हम, इतना बने महान गगन को छूले हम। इतना बने महान गगन को छूले हम। तुम्हीं से शाम प्रभु, तुम्हीं से है हम शुरू आज का काम प्रभु। करते हैं हम तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। ऐसे बताया। ऐसे फिर हमने बनाया है त्रिभुज, पहले सीधा बनाया, उल्टा बनाया। इससे हम बच्चे को साथ साथ रंग भी बता रहे हैं कि यहाँ पर नीला रंग आ गया था, फिर लाल रंग आ गया, फिर नीला रंग, ऐसे करके। तो बच्चा सोचेगा कि लाल से ही बनाएगा तो गलत हो जाएगा, अगर नीले से बनाएगा और आकृति इस ढंग से बनाएगा। ऐसे ही ऊपर नीचे हमने माचिस की तितलियों को करा हुआ है। फिर लाइन खींची हुई है, सीधी तिरछी सीधी, तो अगली कौन सी आएंगे, ऐसे एरो बनाए हुए हैं। इसी तरह आयत वर्ग आयत वर्ग। फिर हम 6 6 के बाद 8। तो अगला बच्चा बताएगा कि यहाँ पर कितने अंक में गैप आ रहा है, उससे बच्चा सोचेगा कि कितने का अंतर आ रहा है, अंतर भी पहचानेगा और साथ साथ इस आकृति में बढ़ता जाएगा। फिर से नीचे यहाँ पर थोड़ा अंक बढ़ा दिए, फिर उससे बढ़ा दें। फिर हम यहाँ पर अल्फाबेट में आ गए अंग्रेजी में। बच्चा 10 जोड़ेगा, 10 के अंतर में 11 21 31। फिर थोड़ा और हमने और आगे को आए 10 20 30 ऐसे करके आ गए। फिर हम अपने बच्चों को 99 तक का सिखाना है। 99 कितने जानवर हैं, या तुमने कितनी रोटी खाई, है ना, तुमने टॉफी लाए तो कितने रुपए का टॉफी लाए। तो बच्चे नॉर्मली उस चीज़ से जुड़े होते हैं तो वो बता देते हैं, क्योंकि उनको भले ही उसका अक्षर अंकों का ज्ञान नहीं होता है, लेकिन वो अनायास ही बता देते हैं कि हम 2 भाई बहन हैं, 4 बकरियां हैं, इतने गाय हैं, हमने इतनी रोटी खाई। तो इससे जोड़ते हैं। हम एक कविता के माध्यम से बच्चों को बताएंगे। सप्ताह में दिन होते 7, सप्ताह में दिन होते 7, सप्ताह में दिन होते 7। पहला दिन होता सोमवार, पहला दिन होता सोमवार, और दूसरा मंगलवार, और दूसरा मंगलवार। तीसरे को बुधवार, कहे तीसरे को बुधवार। दिन चौथा है बृहस्पतिवार, दिन चौथा है बृहस्पतिवार। दिवस पांचवा कहे शुक्र को, दिवस पांचवा कहे शुक्र को। और छठा दिन है शनिवार, और छठा दिन है शनिवार। अंतिम दिन होता छुट्टी, सॉरी, और अंतिम दिन होता छुट्टी का, अंतिम दिन होता छुट्टी का, जिसको कहते हैं रविवार, जिसको कहते हैं रविवार। तो ऐसी कविता के और मैंने इसमें एक पेंसिल और मिला दी, कितनी हो गई? 2। अब देखिए ये 2 हो गई। मैंने इसमें एक पेंसिल और मिला दी, कितनी हो गई? 3। अब ये देखिए एक पेंसिल और मिलाई, कितनी हो गई? 4। और एक पेंसिल और मिलाई, कितनी हो गई? 5। इस तरह हम बच्चों को जोड़ सिखा सकते हैं। और बच्चों को बुलाएंगे और गिनो कहेंगे ना, गिने कहेंगे गिनते बच्चों रहेंगे। को। उनको उठा के गिनना भी आना और चाहिए। बच्चों आपके हाथ में कितनी उंगलियां हैं? अब देखिए मैंने एक उंगली बंद कर दी, कितनी हो गई? 4। अब देखिए कितनी, 2 उंगली बंद करी, कितनी हो गई? 3। अब देखिए कितनी हो गई? 2। अब देखिए कितनी हो गई? 1। इसी क्रम में हम
4, 5 में से 2 गया 3, 5 में से 3 गए 2, 5 में से 4 उंगली कम करी 1। इस तरह हम उनको घटाने का क्रम भी सिखाएंगे। अब देखिए ये कैसी पेंसिल दिख रही है आपको? ये कैसी दिख रही है? ये पेंसिल कैसी है? बड़ी। और ये कैसी है? छोटी। हम बच्चों को बड़ा और छोटा इस तरह बता सकते हैं। ऐसे ही हम अंकों में कि कौन अंक छोटा है कौन अंक बड़ा है ये समझा सकते हैं। छोटा व बड़ी संख्या का ज्ञान करा सकते हैं, जोड़ करा सकते हैं, घटाना करा सकते हैं। बच्चों को चित्रों के माध्यम से हमने गिनती की है। 1, 2 बॉल दिखाएंगे 2 से 3, बच्चे गिनेंगे 1, 2, 3, 4, ऐसे ही 5। ये गिनतियां हैं। 4 है लड़के, 4 है लड़के, 5 है लड़की, 5 है लड़की, 6 घोड़े हैं, 6 घोड़े हैं, छोटे छोटे, छोटे छोटे, 7 सिपाही, 7 सिपाही, मोटे मोटे, मोटे मोटे, 8 कुत्ते, 8 कुत्ते, भौ भौ करते, भौ भौ करते, 9 चूहे, 9 चूहे, बिल्ली से डरते, बिल्ली से डरते, 10 है चिड़िया, 10 है चिड़िया, उड़ती ऊपर, उड़ती ऊपर, आएंगी बादल को छूकर, आएंगी बादल को छूकर। के द्वारा समझाया गया। आपको अलग अलग पैटर्न बताएंगे किस तरीके से वहाँ तक आपने पहचान की। उसके बाद 1 से 9 तक की गिनती की पहचान की आप लोगों ने कि 1 से 9 तक की गिनतियाँ कैसे कैसे बनती है, कौन बड़ा होता है कौन छोटा होता है। इस तरीके से आप लोगों ने इतना ज्ञान प्राप्त कर लिया। इसके बाद मैं आपको इस पे जाने से पहले आपका पूर्ण ज्ञान चेक करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने कितना सीखा। उसके बाद हम आगे चलेंगे। ये कितना है? आप कितने हो गए? ये आप कितने हो गए? 3। ये कितना है? आप कितने हो गए? 4। आप कितने हो गए? 2 में 4 मिलाए कितने हो गए? 6। ये कितने मिलाए? 3। हो गए 10। अब आपने देखा 9 तक की गिनतियाँ थी, मैंने 1 और जोड़ दिया। अब तक आपने 9 तक सीखा था। तो अगर हम देखें तो यहाँ 9 आ गया। 1 से लेकर 9 तक आपने पूरा कर लिया। लेकिन जैसे ही हम 10 में जाते हैं तो हम नीचे ना लिख करके उसको हम अलग लिखते थे, ऊपर ले जाते थे। 10 अलग होता था। तो 10 का मतलब जो 10 लिखा हमने 1 से 9 तक तो इकाई में चला गया। लेकिन जैसे ही 10 बना, 1 क्या बन गई? पूरी दहाई। ये पूरी क्या बन गई? दहाई। तो जब 10 बना तो एक दहाई बनी। 10 का इसका मतलब ये पता चला हमें कि जब 10 होगा तो एक दहाई, स्थानीय मान उसका 1 बढ़ जाएगा। स्थानीय मान उसका 1 बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार से मैंने ये 10 लिया और इसका पूरा एक बंडल बना के अलग रख लिया। ठीक हुआ। अब ये पूरा एक दहाई बन गया। अब मेरे पास खुले ये 2 पेन हैं, अलग हैं, ये खुले हैं, बंडल से अलग है। तो एक दहाई, 10 का मतलब एक दहाई, 2 खुले हो गए। 2 अब अगर मैं इनको यहाँ ले जाऊं तो कितने हो जाएंगे? 12 हो जाएंगे ना। इसका मतलब 10 दहाई और 2 इकाई को जोड़ा तो हमारा बन गया 12। इसका मतलब यह हुआ कि ये पेन के द्वारा ही नहीं, अगर आप चाहें पत्तों के द्वारा, फूलों के द्वारा, मालाओं के द्वारा, छोटे छोटे मोतियों के द्वारा, अनेक प्रकार के आपके पास विधाएं, आपके पास सामान है, जिससे चाहे आप मोमबत्तियों के द्वारा, घर में खिड़कियों के द्वारा, घर में दरवाजे के उसके द्वारा भी आप यहाँ तक 1 से 9 तक वहाँ तक जा सकते हैं। लेकिन जब 10 का नंबर आता है तो हमारा एक दहाई बन जाता है। तो हम क्या कर सकते हैं कि एक दहाई, यहाँ देख रहे हैं ये, अब मैं चार्ट पा रहा हूँ, एक दहाई और एक ये वाली इमारत बनी। एक इमारत ये है, एक इमारत ये है। कितनी इमारत हो गई? 2 इमारत हो गई। एक इमारत में गिने तो कितने माले हैं? 1 10 और दूसरे माले में भी 10।
और 2 हमारे क्या है, 2 घर अलग अलग बनाए, ठीक है। 2 मतलब 10 के 2 का मतलब 20 का मतलब 2, 20 का मतलब 2 खुले हैं तो कितना हो गए, कुछ भी नहीं है। 20 और 2 खुले हैं ना हमारे पास। उसको हमने फिर अंकों के द्वारा भी समझा दिया कि 10 दहाई मतलब 10 का मतलब 1 दहाई, दूसरे 10 का मतलब दूसरा दहाई, और 2 खुले हैं, 2 अलग हो गए, कितना हो गए 22। फिर आप नोटे के द्वारा भी आप पूछ सकते हैं कि मैंने कहा कि प्रेमा तुम्हारे पास 15 रुपए हैं, ठीक है, और मैंने इनसे गीता से कहा आपके पास 10 रुपए हैं, आपके पास कितने हैं 15 रुपए दिए, आपके पास कितने हो गए 10 रुपए। अब आप बताओ श्यामा, इन दोनों के पास मिला करके कितने रुपए हो गए, कितने हुए? सही आंसर है बच्चे का हाँ सर, ठीक है, 15 रुपए इनके पास, 10 इनके पास, और टोटल कितना हो गए 25। अब मैंने कहा मैडम आप हो जाइए ना, मैंने कहा रीता आपको मैंने 50 रुपए दिए, आप जो है 50 रुपए देने के बाद 35 रुपए का आप दुकान से सामान खरीद के लेके आए। अब आपके पास कितने रुपए बचेंगे आपको यहाँ नहीं देखना। 50 रुपए दिए, 35 रुपए का आपने सामान खरीदा, तब आपके पास कितने रुपए बचे? 15 रुपए बचेंगे। क्या सही जवाब है इनका? भैया इसके लिए जोरदार एक तरीका ये भी हुआ सकते हैं, अगर हम इस भाषा का इस्तेमाल करेंगे लेना और देना का, तो लेना का मतलब क्या हुआ जोड़ना, और देने का मतलब क्या हुआ घटाना। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं। अब जैसे दहाई से हम हासिल लेते हैं, हासिल वाले भी सवाल आ जाते हैं, वैसे तो हमें बहुत कम आते हैं लेकिन आ जाते हैं कुछ सवाल। तो दहाई वाले को भी हम समझा सकते हैं कि दहाई से अगर हमने एक दहाई कर ली, 4 इकाई थी आपके पास, तो कितना हो गया आपके पास 14 रुपए हो गया आपके पास। यहाँ कितने बचे 20 रुपए, 10 ले लिए 20 रुपए बचे, तो 14 में से 5 गया 9 और 2 का 2, ठीक है, 20 और 9 29 रुपए आपके पास हुआ। फिर हमने बनाए 100 का नोट, एक 50 का नोट, एक 5 का सिक्का, ठीक है। हमने कहा कि जैसा कि मैंने पूछा है, दोनों से पूछा, आप 3 तरीके से पूछ सकते हो कि श्याम रामू के पास 100 रुपए, श्याम के पास 50 रुपए और संतोष के पास 5 रुपए हैं, तो बताइए तीनों को मिला करके कुल कितने रुपए हुए। तो बच्चा नोट से पहचान लेगा कि 100 का नोट आया, ये 50 का आया, एक 5 का, क्योंकि मैं करवा चुका हूँ बच्चों को, बहुत फास्ट, हार्ड एंड फास्ट आपको उत्तर मिलता है नोटों के द्वारा। ऐसे ही मैंने पूछा उनसे, क्या मैंने 200 दिए, मैंने आपसे, अगर आप उनको सिखाएंगे तो बहुत अच्छा आसानी से सीख सकते हैं। धन्यवाद। ये सब सही है। यहाँ पर हमें थोड़ा गिनतियों में भी काम करना पड़ेगा। 1 और 1 11 नहीं सिखाए हम, 10 और 1 11 सिखाए, जिससे हमें जब बच्चे से हम संख्या पूछते ना, तो 3 5 35 क्या देगा वो, तो वहाँ पे परेशानी होती है ना, 0 पहले सिखा देना। हाँ, इसलिए हमें गिनतियों में काम करना पड़ेगा। सेकंड, जब हम ये कहते ना कि यहाँ से हमने एक हासिल लिया, एक हासिल नहीं लिया, हासिल लिया है लेकिन दहाई जब इकाई के घर में क्या है कि इकाई के घर में केवल इकाई वाले आ सकते हैं, तो एक ढाई मतलब कितने इकाई होंगे 10। तो हमें इनको यहाँ पर भी मेंशन करना पड़ेगा कि 10 है तब जाके ये 14 है, नहीं तो 1 ले लिया तो 1 और 4 तो 5 हो जाएगा ना। तो यहाँ पर भी हम थोड़े बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। जब सैकड़ा करो तो हम यहाँ पर जो प्रदर्शन करने जा रहे हैं, हमें एक गतिविधि मिली है, कैसे कैसे बांटे। अब इसको जरा आप लोग ध्यान से सुनिए। अभी तक हमने गिनती सीख ली, 10 तक, दहाई का ज्ञान भी आ गया, इकाई का ज्ञान भी, 9 इकाई। अब हम आगे, अब बच्चे के पास कुछ ज्ञान हो गया, ठीक है। अब हम उसको बंटवारा, ठीक है, कैसे बांटेगा अपने फ्रेंड्स में, तो उसको हम छोटी छोटी चीजें जो उसके पास पहले जो उसके पास है उन चीजों से उसको सिखाएंगे बंटवारा। सपोज कहेंगे बेटा आपके पास कॉपीज, आपके पास बैग में कितनी है 4 कॉपी है, कितनी है 4, तो आप 2 बच्चे इन कॉपियों को बांटो, क्या करेगा 2 अपने फ्रेंड को दे देगा, 2 अपने पास रखेगा, ठीक है। ऐसे उसने बंटवारा किया। अब उसने कहा 6 गेंद है, 6 गेंद दिखाई उसको खेलने वाली, बच्चा उसको बहुत अच्छे परिचय थे, तो
तो वो अपनी अपनी चल गेंदों को 2 दोस्तों में बांटो, एक उसको मिली एक उसको मिली। 2 का बच्चा है, छोटा बच्चा है, तो धीरे धीरे बांट रहा है और इस तरह 2 ग्रुप में उसने कितनी बढ़ गई, 2 बच्चों में कितनी बढ़ गई, 3 कितनी बढ़ गई बच्चों, जोर से बोलो, 3 बढ़ गई। ठीक है, अब आपके पास बलून है, गुब्बारे है ना, गुब्बारे 4 गुब्बारे दिए बच्चे को। अब गुब्बारों में आपको बाहर ले